हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशंस की। डिलीशन में हमने बात की कहीं कई पॉसिबल तरीकों से एलिमेंट्स को हम डिलीट कर पाते हैं। लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे, लास्ट पोजीशन पर भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और इन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में अगर कोई पोजीशन आपने दी है और वो नोड दो डिफरेंट नोड्स के बीच में कहीं पर है तो भी आप डिलीट करके बची हुई लिंक लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। प्योर डायनामिक वेरिएबल होने के कारण फ़ायदा क्या है, जब नीड होती है नोड क्रिएट कर पाते हैं हम, जब डिलीट करना हो फिजिकली नोड को मेमोरी से हम लोग डिलीट कर पाते हैं। यहाँ पर ये एक बड़ा फ़ायदा है लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन का। देखते हैं वन बाय वन तीनों सिचुएशन को, तीन अलग अलग फंक्शन हमको डिस्कस करना है इस लेक्चर में। और आपको, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन की बात की थी। लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल तरीकों से हम इंसर्ट कर पाते हैं, तीनों फंक्शन को प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिलीशन ऑपरेशंस की। पहले देखते हैं दोस्तों, डिलीटिंग ए नोड एट बिगिनिंग। अगर कोई नोड जो बिगिनिंग में है, हेड जहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इसी नोड को आपको डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया और हेड की वैल्यू किसको दे दी, टेम को। तो ये कितना आ गया, नाउ दिस टेम्प इज 1000। अच्छा, डिलीट करने के पहले छोटा सा काम क्या करना है, ये नोट जब डिलीट हो जाएगा, मेमोरी से फ्री हो जाएगा, तो इसके पास क्या चीज़ है जो इसको ज़रूरी है जाने के पहले बताना। इसके पास है एड्रेस ऑफ द रिमेनिंग लिस्ट। पूरी लिस्ट इसके बाद कनेक्टेड है। तो आपको ये जो 2000 है ये यहाँ पर चेंज करना, अपडेट करना है बस। 1000 की वैल्यू टेम के पास आ गई। इस नोट को डिलीट करने से पहले आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटी सी स्टेप क्या है, टेम का जो नेक्स्ट है ये उठा के किसको देना है, हेड को बस। और बाकी डेटा वगैरह आप चाहो तो रिटर्न कर दो और डिलीट कर दो नोट को, सिंपल। इतना सा काम है हमारा, बहुत आसान फंक्शन है ये। इसमें सिर्फ क्या ज़रूरी बात है कि हेड में आपको देना पड़ेगा टेम का नेक्स्ट, जो कि अभी कितना 1000 का नेक्स्ट 2000, तो यहाँ 2000 आ जाए और ये नोट आप मेमोरी से डिलीट कर दो। छोटा सा काम है सिंपल सा। आपको याद होगा क्यू में भी हमने ये ऑपरेशन किया था सिंगल केस में। तो एम्प्टी का चेक लगा सकते हैं अपन, तो ये आ गया डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। तो इज एम्प्टी का चेक तो है ही हमारे पास। अरे अगर हेड नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स अवर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये हमने चूंकि इंट रिटर्न टाइप लिखा तो रिटर्न 0। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी यहाँ पर, नोड स्टार टेम्प असाइंस हेड। ये छोटा सा काम था, जरूरी काम। हेड की वैल्यू उठा के इसको दे दिया आपने टेम को। अब डिलीट करने के पहले क्या होगा, हमने एक तो आइटम को क्या असाइन कर दिया, टेम्प का डेटा। टेम्प का डेटा उठा के दे दिया आइटम को 10। और अगली स्टेप क्या थी हमारी, हेड को आपको शिफ्ट करना है टेम्प का नेक्स्ट। ये जरूरी स्टेप है बिल्कुल। एक बार डेटा आप शो नहीं करो पर लिंक लिस्ट मेंटेन करने के लिए रिमेनिंग लिंक लिस्ट का एड्रेस किसके पास है, टेम्प के नेक्स्ट के पास। देखो आप, टेम्प 1000 हो गया, हेड से लिया, इसका नेक्स्ट 2000 उठा के इसको दे दिया हेड को। ये स्टेप हमारी है छोटी सी बस। अब क्या करोगे आप, अरे यहाँ पर हमने पढ़ा डिलीट टेम्प। अबे नोड फिजिकली डिलीट हो गया यहाँ से, और बाहर एक एलिमेंट हम रिटर्न कर दो कि हमने किस एलिमेंट को डिलीट किया अभी यहाँ पर लिस्ट के लिए। ये छोटी सी स्टेप है, सिंपल सी स्टेप यहाँ पर डिलीट करने की। रन कर लेते हैं एक बार, छोटा सा कोड है। हमने 2 दे दिया 10, चॉइस फिर 2 दे दी 20, फिर चॉइस 2 दे दी 30, 10 20 30 आ गया। अब हमने बोला डिलीट बिगिनिंग से करना है, फंक्शन कौन सा, नंबर 4 है चॉइस। चॉइस 4 में हमने दे दिया है
10 इज डिलीटेड, देखो आप दिख रहा है। अब 2030 हो गया, आप अगर ट्रेवर्स करोगे 7 देके तो 2030 आ गया लिस्ट में। 10 इज नाउ डिलीटेड। तो ये जो 2000 हमने हेड को दिया था उसी से ये ट्रेवर्सल हो रहा है यहाँ पर, सिंपल ऑपरेशन है। अच्छा बिगिनिंग में इंसर्ट कर दूँ तो हमने 10 फिर इंसर्ट कर दिया, 7 में देखोगे 10 20 30। तो इंसर्शन के भी सारे ऑपरेशन काम कर रहे हैं और डिलीशन में भी हमने एक ही लिखा है केस यहाँ पर। 9 से बाहर आ गए हम, यहाँ पर क्या करेंगे अब सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं अपन। अब मैं चाहता हूँ डिलीट नोड एट एंड। एंड मतलब कौन? तो आपको अब चलाना पड़ेगा टेम्प को, कहाँ से शुरू किया? 1000 से, 2000, 3000 और 4000। मतलब टेम्प को हमको यहाँ लाके रोकना है अब। और टेम्प का नेक्स्ट कितना है? नल। तो टेम्प को चलाएंगे कब तक? अब हम नॉट इक्वल टू नल तक। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। लेकिन ये पॉइंटर है क्या मेरे पास? क्योंकि ये नहीं होगा तो इसको भी एक तो नल करना है। अरे इसको एक तो नल करना जरूरी, स्टेप को हमें यहाँ पर प्रीवियस के। तो टेम्प के पहले एक प्रीवियस पॉइंटर और आपको लेना पड़ेगा, जिससे इस नोड को जब फ्री करने जाओगे आप तो इसका प्रीवियस हमेशा कहाँ होगा? 3000 पे। अगर ये 4000 पे है तो एक पहले की लोकेशन आपको मेंटेन करनी है प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर ये लोकेशन अगर होगी तो लास्ट से जाके नोड डिलीट कर देंगे। अच्छा अगर आपके पास 2 पॉइंटर होते अभी तो सीधे रियर का एड्रेस होता, नोड डिलीट करते, उसके पहले वाले को जाके, हाँ ट्रेवर्स तो यहाँ भी करना पड़ता क्योंकि इसके बाद प्रीवियस का एड्रेस नहीं है। तो इसलिए बेटर क्या होगा कि आप लूप चलाओ और प्रीवियस और टेम्परेरी दोनों को लेके चलते हैं। तो क्या स्टेप होगी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट? हमने टेम्प को क्या दे दिया? हेड। नोड के साथ डिक्लेयर कर दिया इसको। क्या करेंगे यहाँ पर अब? ये हो गया 1000। प्रीवियस को अभी मैंने क्या दे दिया? नल ptr। जब जब टेम्प चेंज हो तो वो पहले वैल्यू किसको दे जाए? प्रीवियस को। ये हमको करना है यहाँ पर। तो ऑपरेट कैसे करेंगे इसको? देखो वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल ptr। दोस्तों ध्यान रखना ट्रेवर्सल में हमने पूरा नॉट इक्वल टू नल तक चलाया था ताकि वो 40 भी प्रिंट करे और फिर टर्मिनेट हो। अब हमें इसको रोकना है 4000 पे। तो इसका नेक्स्ट हमने चेक कर लिया नॉट इक्वल टू नल। समझ में आ रही स्टेप? तो ये 1000 एरो नेक्स्ट, देखो 1000 आ गया, ये नल है अभी प्रीवियस। तो मैं क्या करूं? पहले मैं टेम्प की वैल्यू एड्रेस उठा के किसको दे दूं? प्रीवियस को। देखो इससे प्रीवियस के पास क्या आ गया? अब 1000। समझना इस बात को अब। और टेम्प हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया? टेम्प एरो नेक्स्ट। चल रही शिफ्टिंग ये कंटिन्यू। देखो आप अब ये कितना हो गया? 2000। चलाना है इसको, समझना स्टेप बाय स्टेप। जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, एड्रेसेस प्रॉपर लिखना और एक एक स्टेप को रन करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ गए 2000 का नेक्स्ट। अरे 1000 का नेक्स्ट तो 2000 था ही। अब ये 2000 असाइन हो गया टेम्प को। 2000 का नेक्स्ट मतलब 3000 नॉट इक्वल टू नल ट्रू। प्रीवियस को हमने दे दिया टेम्प, मतलब कितना आ गया? 2000। इसका नेक्स्ट टेम्प को मिल गया 3000। टेम्प यहाँ पहुँच गया, प्रीवियस यहाँ पहुँच गया, एक एक स्टेप आगे आ गए। ये हो गया 4000 नॉट इक्वल टू नल ट्रू। तो ये प्रीवियस में आ गया 3000 जो पुराना था। और टेम्प का नेक्स्ट कितना हो गया? 4000। बढ़ाते जा रहे हैं एक एक स्टेप। अब क्या हो गया? देखो यहाँ पर आते आते टेम्प हो गया 4000 और प्रीवियस हो गया 3000। ऊपर गया आप 4000 का नेक्स्ट, देखो 4000 का नेक्स्ट कितना है? नल। नल मतलब ये रुक गया, लूप टर्मिनेट हो गया, यहाँ से बाहर आ गए। अब मेन स्टेप आ गई हमारी। क्यों?
अब आपको एक तो प्रीवियस के नेक्स्ट को क्या करना है, नल, और टेम्प का डेटा वगैरह लेके उसको डिलीट करना है, बस इतनी सी स्टेप है यहाँ पर। और आप उठा के ऐसा भी कर सकते हो कि टेम्प का नेक्स्ट चूँकि नल है तो ये प्रीवियस के नेक्स्ट को दे दो लाके, तो ऐसा भी कर सकते हो। दोनों स्टेप सही है यहाँ पर। प्रीवियस एरो नेक्स्ट असाइंस, या तो डायरेक्ट नल लिख दो या फिर लिख दो टेम्प एरो नेक्स्ट। यहाँ पे आप नल भी लिख सकते हो, इस जगह पे नल, दोनों बातें सही है, कुछ भी लिख दो आप। तो ये हो गया नल यहाँ से, समझना, इसलिए मैंने अलग अलग पेज पे सब कुछ बनाया है, मिक्सिंग नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये लास्ट नोट के डिलीशन का केस है हमारा। अब बाकी सब तो वही है। आइटम को क्या दे दोगे आप, टेम्प का डेटा 40, टेम्प को डिलीट कर दो, रिटर्न कर दो, भाई यही काम करना है बस, छोटा सा। एक स्टेप जरूरी थी कि जब आप ट्रेवर्स करते हुए जाते हो तो ट्रेवर्सल के बाद आपको इसके नेक्स्ट को नल करना है, छोटी सी स्टेप है, चूंकि लास्ट एलिमेंट है, हेड चेंज नहीं होगा आपका डिलीशन में, छोटा सा केस है। नोट को फ्री कर दो। देख लेते हैं, इसको चला लेते हैं अपन, क्या जरूरी स्टेप है। मैं बिगनिंग वाला कोड ही उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी लाइन तो कॉमन ही है, एज इट इज़। लॉजिक समझ लिया हमने पूरा। डिलीट एंड, ये तो एम्प्टी क्लियर हो गया, आपको इतना तो जरूरी है। नोट क्या किया हमने, हेड किसको दे दिया, टेम को, और एक हम चाहते हैं नोड स्टार प्रीवियस, एक प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन कर लें। यहां पर हम क्या लिखा था अभी हमने कोड, टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। क्या स्टेप थी हमारी, प्रीवियस असाइंस, अरे टेम्प की करंट वैल्यू किसको दे दें, प्रीवियस को, और फिर टेम्प को आगे बढ़ाते हैं अपन यहां पर। टेम्प असाइंस टेम्प एरो नेक्स्ट, ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप थी पूरी। पहले हेड लिया 1000, प्रीवियस नल, एक स्टेप पहले है वो। अब टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल चेक किया, प्रीवियस को दिया 1000, 1000 का नेक्स्ट 2000, फिर आएगा 2000 प्रीवियस को, इसका नेक्स्ट 3000, फिर आएगा ये 3000 प्रीवियस को, इसका नेक्स्ट 4000। तो प्रीवियस पहुंच जाएगा 3000, टेम्प पहुंच जाएगा 4000। ये स्टेप हमको लेनी थी यहाँ पर। तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक तो टेम्प का डेटा, ये तो इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके पहले आप चाहो तो ये लिख दो, प्रीवियस एरो नेक्स्ट असाइंस। अब यहाँ दो चीजें मैंने बताया था आपको, नल पीटीआर भी दे सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ पे मैंने आपको कमेंट करके बताया था, एक चीज बोली थी एक्स्ट्रा, यहाँ आप लिख सकते हो टेम्प एरो नेक्स्ट। दोनों चीजें आ सकती हैं यहाँ पर। नल की जगह पे आप टेम्प का नेक्स्ट लिख दो, क्योंकि टेम्प कहाँ पहुँच चुका है अब 4000 पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप अपने लिए। टेम्प का डेटा दे दिया आइटम को, हेड मॉडिफाई नहीं होगा यहाँ पर। अब उस नोट को डिलीट कर दो, आइटम को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे आपको नल के बजाय क्या लिख सकते हो, टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो नल चेक करके आया है नेक्स्ट। एक ही बात है, जो भी स्टेप आप लिखना चाहो, मतलब ये भी सही है, और आप ऐसा लिख दोगे यहाँ पर, ये भी सही है, दोनों लिख दो, कुछ भी इच्छा हो। इसको भी रन कर लेते हैं अपन। हमने दिया 220, फिर 1 पे दे दिया हमने 10, पहले इंसर्ट हो गया वो, फिर 230,
40 ट्रेवर्स कर लो आप। आ गया 10 20 30 40 लिस्ट आ गई। अब मुझे लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, मतलब 4 5 नंबर का ऑप्शन हो गया चॉइस, 40 इज डिलीटेड। देखो आप 10 20 30 नल, प्रॉपर ट्रेवर्स हो रहा है सब कुछ। तो जो अभी हम रन करके आए, समझ के आए पूरा, ये डिलीट हो गया। ये 10 20 30 प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। ये कोड अपने को लिखते आना चाहिए प्रॉपर, डायग्राम के साथ क्लियरिटी होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, कोड हाथों हाथ लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने राइटिंग ऐसे लिख दी है। और इसको अभी हम टर्मिनेट कर देते हैं 9 से। अब एक फंक्शन हमारा और बचा है, इन बिटवीन टू नोड्स, यहाँ पोजीशन देनी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हमको पोजीशन वाला केस समझना, मतलब क्या हो गया, डिलीटिंग ए नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन। अब यहाँ पर हमने सपोज पोजीशन दे दी 4 मतलब 1 2 3 4, ये 35 को डिलीट कर दे। तो मुझे इसको टेम्परेरी बनाना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे हम, हमारे पास अब काउंटर होगा मूवमेंट के लिए। और अब आपको नीड होगी प्रीवियस पॉइंटर की यहाँ पर, क्योंकि टेम्प और प्रीवियस का एग्जांपल लास्ट में भी देखा अभी हमने, वही सेम तरीका है शिफ्टिंग का। लेकिन अब आपको काउंटर मैनेज करना है, एलिमेंट की बजाय काउंटर से हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। तो हमारी अप्रोच क्या होगी इस काम के लिए, क्या करोगे आप, काउंटर ले लिया 1, और टेम्प को आपको शुरू कितने से करना था, हेड, और प्रीवियस अभी कितने से स्टार्ट हो जाए, नल पीटीआर। ये मिनिमम हमारी स्टेप है। क्या चाह रहे हैं अपन करना यहाँ पर, वाइल काउंटर लेस देन पोजीशन। अगर मैं इसको पोजीशन -1 चलाऊंगा तो वो इंसर्शन वाला केस हो जाएगा, एक पहले रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब मुझे रोकने के बजाय टेम्परेरी इसको डिलीट करना है इस नोट को। और करना क्या क्या है आपको, एक तो प्रीवियस की वही स्टेप है जो लास्ट में थी कि मैं टेम्प दे दूं, और टेम्प को शिफ्ट कर देंगे उसके नेक्स्ट पे। ये नॉर्मल स्टेप है जो लास्ट हमने फंक्शन में यूज़ की थी, सेम है। बस यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल आपको एक्स्ट्रा लेना है पूरी स्टेप के साथ में। ये पूरा चलने के बाद जब 4 दिया ना हमने, तो 1 लेस देन 4 ट्रू, प्रीवियस हो गया 1000 और टेम्प हो गया 2000। समझना आप, काउंटर हो गया 2 लेस देन 4 ट्रू, तो ये हो गया 2000, और इसका नेक्स्ट कितना हो गया 3000, ये कितना हो गया 3। अब 3 लेस देन 4, एक राउंड और चलेगा, तो प्रीवियस पहुंच गया कहाँ पर, 3000 यहाँ पर, और ये पहुंच गया 3500। नेक्स्ट इसका काउंटर हो गया 4, अभी आ गया 4 लेस देन 4, फॉल्स, बाहर आ गए। बाहर आ गए तो प्रीवियस हो गया 3000, टेम्परेरी हो गया 3500। ये क्लियर, एक एक स्टेप आपको रन करके दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग डायग्राम लेके बनाया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपको बनाने की आदत डालना पड़ेगी, मेमोरी, नोट्स, ये सब की प्रैक्टिस रखना पड़ेगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे अपन, अब शिफ्टिंग क्या करनी, देखो ये टेम्प हो गया, इसको हम फ्री करने जा रहे हैं, इसको डिलीट करेंगे। इसके पास किसका एड्रेस है, नेक्स्ट का, तो ये प्रीवियस के नेक्स्ट पे क्या आ जाए, टेम्प का नेक्स्ट, मतलब 4000। तो जो लिस्ट इसके आगे होगी वो पूरी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी दोनों की। और ये नोड आप डिलीट कर दो बस, कितनी बड़ी भी लिस्ट हो आगे, इतनी सी स्टेप है, बाकी डिलीशन का रोल है पूरा सब कुछ। देखते हैं चला के इसको हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को यहाँ पर। अब ये अभी जो हमने लॉजिक लगाया था, ये मैं ये अंदर वाले ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिया हमने। अच्छा, प्रीवियस वगैरह सबकी नीड है अपने को, सिर्फ क्या लगेगा अपने को, एक काउंटर लेना है 1, ये तो जरूरी है। अभी हेड से स्टार्ट हुआ, प्रीवियस विल बी नल,
टेम के नेक्स्ट को हमने कहाँ तक चला लिया। अच्छा ये नहीं होगा अब, क्योंकि मुझे लास्ट में नहीं जाना है, मुझे जाना है काउंटर लेस देन पोजीशन। और इसके बाद CTR प्लस प्लस। इसी स्टेप से तो हम लोग पहुंचे थे अभी। क्लियर, 3000 और 3500 तक मूवमेंट करा हमने। जितने प्रॉपर एड्रेस लिखोगे ना आप, इमेजिनेशन कर पाओगे कि नोट कहाँ पर है। डमी एड्रेसेस पर क्लैरिटी होगी हमको, कंप्यूटर जनरेटेड एड्रेस कुछ भी आ रहे हूँ। अब ये होने के बाद क्या स्टेप थी हमारी, देखो आप फिर से डायग्राम। ये पूरा चलाने के बाद टेम्प आ गया 35, प्रीवियस 3, तो प्रीवियस के नेक्स्ट को मुझे देना है टेम्प का नेक्स्ट। वही लाइन थी, वहाँ पिछली बार अपन नल नहीं लिखा था, काम आ गया ये। टेम्प का नेक्स्ट यहाँ आ गया एज इट इज़। उस प्रोग्राम में नल भी लिख देते तो भी चल जाता आपको। आइटम में टेम्प का डेटा दे दिया, टेम्प सब कुछ वैसा ही है, प्रॉपर काम हो गया। सिर्फ लूप चलाना था अपने को पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। पोजीशन आ गई, बाकी पूरा कोड वैसा ही है, पूरा सेम सब कुछ। क्लियर, बस इसने क्या करा, लास्ट पे जाके रोकने के बजाय पोजीशन आइडेंटिफाई करके रोक दिया आपको। बाकी लॉजिक पूरा वही है बची हुई लिस्ट के हिसाब से। हाँ, उस फंक्शन में आप यहाँ पे नल लिख सकते हो, किसमें, इसके पहले वाले में। और यहाँ तो टेम्पेरो नेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा आपको, वहाँ दोनों चॉइस है उस केस में। इसको चला लेते हैं अपन यहाँ पर। ये हमने दे दिया 10, फिर उसके बाद हमने इंसर्ट कर दिया 20, फिर 30, फिर दिया 35। ठीक है, तो इसके बाद दे दिया 40, आ गया पूरा 7 लिस्ट आ गई, 10, 20, 30, 35, 40। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यही हमने इंसर्ट किया था 1 बाय 1। अब हम दे रहे हैं डिलीशन के लिए केस नंबर 6, पोजीशन कहाँ पर मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। तो पोजीशन क्या दे दी, 4 मतलब 10, 20, 30 और 35। 35 को मुझे डिलीट करना है यहाँ पर। देखो आ गया 35 इज डिलीटेड। चॉइस दी हमने 7, ना यू कैन सी द लिस्ट। क्या हो गया देखो यहाँ पर, 35 हट गया कहानी से, 30 के बाद सीधे 30 के बाद कहाँ पहुँच गया 40। और आगे भी लिस्ट होती, पूरी लिस्ट मिल जाएगी काम करने के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। और अभी दे देते हैं आप एलिमेंट 50, 60, कई एलिमेंट दे दिए हमने। अब बोला 6 एलिमेंट को पहले ट्रेवर्स कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब मैंने बोला कि छठे एलिमेंट को डिलीट करो, तो 60 हट जाना चाहिए। सॉरी, एंटर योर चॉइस, 6 दे दी हमने। चॉइस भी 6 है, पोजीशन भी 6 है, कन्फ्यूजन हो गया था। 60 इज डिलीटेड। अब आप दोगे, देखो आप लिस्ट बराबर कनेक्ट हो रही है, प्रॉपर फ्लो है आपका 50 के बाद 70। अब एक फंक्शन हमारा बचा है, बस सारे फंक्शन बराबर काम कर रहे हैं। एक फंक्शन आपको याद होगा, ये हमने बात की थी फ्रंट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। तो इसका तरीका क्या है, जहाँ भी हेड होगा एलिमेंट को उठा सकते हैं अपन। तो ये डिलीट बिगिनिंग वाला जो कोड था हमारा, इसको ले लेते हैं यहाँ से। अब मुझे डिलीट नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, तो मैं डिलीशन का कोड नहीं लिखूंगा। देखो टेम को क्या दे दिया, हेड। यहाँ हेड का भी यूज़ कर सकता था डायरेक्ट में बिना उसके, पर एक आदत बना लो कि अपने को टेम्परेरी का यूज़ करना है। कोई पॉइंटर शिफ्टिंग नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, और ये सब वेरिएबल की कुछ भी नीड नहीं आती आपको। तो हेड एरो नेक्स्ट सीधे सीधे यहाँ पे रिटर्न करना था। क्लियर, टेम का डेटा रिटर्न कर दिया हमने कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है बस, बाकी लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं ओवरऑल सब कुछ रन कर लेता हूँ एक बार में।
10 दे दिया हमने, 2 चॉइस में दे दिया 20, फिर 2 चॉइस में दे दिया 30, ट्रेवर्स करा 7, अब मैं दे रहा हूँ 8, ये क्या दे देगा 10 इज द फ्रंट एलिमेंट, लेकिन लिस्ट डिलीट नहीं हुई, 7 दूंगा 10 20 30 बराबर आ रहा है। तो ये पूरी वर्किंग है हमारी। अब आप इंसर्ट डिलीट अपडेट सारे चला सकते हो यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने पूरा कोड एक बार समझ भी लिया पूरा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का, मतलब समझ लीजिए कितना करीब करीब केसेस वगैरह के साथ एक 250 लाइंस के आसपास का कोड हो गया है, और इसलिए हमने पार्ट में इसको समझा है पूरा। पहले लेक्चर मेन वाली जो थॉट है मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लिंक लिस्ट के साथ में, उतनी क्लियरिटी आपको होना चाहिए कि मेन वैसे ही बनेगा, सिर्फ फंक्शन बढ़ जाएंगे बस। वही स्विच केस का अप्रोच है पूरा। देखो आप, ये चॉइस दे दो सारी, सी आउट में दी हमने, कब कौन सा फंक्शन कॉल करना है चॉइस पूछी, और केस 1 2 3 4 लिख दिए सारे। आइटम इंसर्टेड और फंक्शन अलग अलग कॉल करा अपन ने यहाँ पर। तो ये सब कुछ तरीका डिलीट में मैंने ये चेक इसलिए लगाया है कि अगर लिस्ट एम्प्टी हो तो मैसेज यहाँ भी दे पाए अपन। खाली लिस्ट हो और आपने डिलीट कॉल कर लिया, तो मैंने यहाँ टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से लिख दिया इसको, जिससे कि वो मिसिंग वाली एरर नहीं आए कि 0 रिटर्न करना है अपने को। ये हम पहले कर चुके हैं क्यू के साथ में ये सारे का ऑपरेशन। तो ये सब कुछ वैसा ही है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 7 में सिंपली ट्रेवर्स और 8 में फर्स्ट, तो पूरी कोडिंग वैसी है, कोई नया काम नहीं है। मेन कई बार हम लोग लिख चुके हैं अलग अलग सिचुएशन में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिटी हुई होगी। ओवरऑल लिंक लिस्ट को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया ये क्लियर हुआ होगा। सारे इंसर्शन डिलीशन और ट्रेवर्सल 7 फंक्शन, 8 हमने 8 नंबर दिया था लिस्ट के फ्रंट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। कई बार नीड आती है चेक करने के लिए कि फ्रंट पीक भी बोल सकते हैं उसको, फ्रंट भी बोल सकते हो आप, नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम का क्लॉज नहीं है। फंक्शन के नाम भी कुछ भी हो सकते हैं। मैंने क्रिस्टल क्लियर रखा है, इंसर्ट अंडर स्कोर बिगिन, इंसर्ट अंडर स्कोर एंड, इंसर्ट अंडर स्कोर बिटवीन। बिटवीन में आपको पोजीशन देना पड़ेगी इंसर्ट और डिलीट दोनों केस में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न पे हमने लिखा है, उस क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलाते आना चाहिए। हमने डायग्राम बना के भी डिस्कस करा चीज़ों को, कोड भी यहाँ पर आपके सामने रन किया है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको ठीक लगा हो। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।